हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.55, 56, 57 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। 2.56 दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनि उच्यते। 2.57 यः सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद तथा तात्पर्य शिव प्रभुपाद जी के द्वारा शिव प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं शिव पापा जी कि भगवान यहाँ पे अर्जुन को ने पूछे थे जो प्रश्न, उनका उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन ने पिछले श्लोक में बोला था 2.54 में कि जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति, उसके क्या गुण है, क्या लक्षण है, वो कैसे है, वो बोलता है, चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको एक एक करके सारे आंसर देंगे इन श्लोकों में और आगे के भी श्लोकों में। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने अपनी सारी इंद्रिय तृप्तियों की कामनाओं को परित्याग कर दिया है और विशुद्ध मन से आत्मा में संतोष प्राप्त करता है ना, उसका मन जो होता है वो संतुष्ट होता है और विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो और जो तीन तापों के, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इनके होने पर भी मन में विचलित नहीं होता या सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति से, भय से, क्रोध से जो मुक्त है पूर्णतया, तो वो स्थिर मन वाला मुनि है। और इस भौतिक जगत में क्योंकि हमेशा ही कुछ कुछ होता ही रहता है, तो जो व्यक्ति शुभ और अशुभ है ना, उसमें संभाव रहता है, उससे उससे वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो शिव बाबा जी तात्पर्य में और उल्लेख करें कि श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जो भी मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है या भगवत भक्त है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, उसमें महर्षियों के है और देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं है ना, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, वो अपने मनोधर्म में ही आश्रित रहता है और मनमानी करता रहता है। तो यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भगवान की व्यक्ति का जो मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। तो कृत्रिम साधन से इसे रोक पाना संभव नहीं है। हम कुछ भी आर्टिफिशियल टेक्निक अपनाएंगे, नहीं कर पाए नियंत्रित। लेकिन जैसे ही यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हुआ है, तो वह सारी विषय वासना को स्वतः बिना किसी प्रयास के, है ना, वो दब जाते हैं। तो मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि ये जो भक्ति है उसे दिव्य चेतना को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो अत्यधिक जो उन्नत आत्माएं होती हैं, जीवात्मा या महात्मा होते हैं, अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म संतुष्ट रहते हैं और यही परम सिद्धि है इस देह की, ये हम भगवान के दास हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न जो भी विषय वासना होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाती। तो वो अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सदैव प्रसन्न रहता है, आत्मतुष्ट रहता है और है ना, संतोष को प्राप्त होता है। तो मुनि शब्द जो बता रहे हैं 2.56 में, उसका रियल अर्थ है कि जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करता है लेकिन किसी तथ्य पर पहुंच नहीं पाता। और प्रत्येक मुनि का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न
ना हो उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। लेकिन स्थितधि मुनि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, उसका उल्लेख है, तो वो सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि उसका सारा सृजनात्मक चिंतन है ना, वो पूरा हो चुका है ना। वो प्रशांत निशेष मनोरथांतरा, है ना, ऐसा कहा जाता है, जिसने शुष्क चिंतन की सारी अवस्था पार कर लिया है और ये निष्कर्ष पे पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो वह स्थिरचित मुनि कहलाता है। और ऐसे ही स्थिरचित मुनि की यहाँ पर भगवान व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से, जो भी तीन ताप हमने सुने है ना, उनके संघात जब उससे तनिक भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि इन कष्टों को वो भगवत कृपा मानकर भगवत कृपा के रूप में लेता है ना। और वो पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के योग्य मानता है। वो सोचता है कि मैंने इस अपने जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में इतने बुरे बुरे कर्म किए थे, मुझे इससे भी अधिक कष्ट मिलना था, पर अभी तो बहुत कम मिल रहा है। तो वो देखता है कि उसके सारे दुख है ना, भगवत कृपा से रंच मात्र रह गए हैं, थोड़े से ही रह गए हैं, और सह भी लेता है। सहन शक्ति भी भगवान देते हैं उन्हें। तो इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो वह अपने आप को सुख के लिए पूरी तरह से अयोग्य मानता है, और इसका श्रेय भी वो भगवान को देता है। तो वो सोचता है, ऐसा व्यक्ति सोचता है कि भगवत कृपा से वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकता है, और अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है, और चौबीसों घंटे बस भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहता है। और वह राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। लेकिन कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति जो शुद्ध भक्त होता है, वो ना राग होता है उसमें और ना उसमें विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन जो है वो भगवत सेवा में ही अर्पित रहता है। तो उसके सारे अगर प्रयास असफल भी हो जाए तब भी वो क्रुद्ध नहीं होता। उसे चाहे जय विजय मिले या नहीं मिले, वो अपने संकल्प में पक्का होता है। तो हमें भी इसी प्रकार का भक्त बनना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है वो कुछ ना कुछ उथल पुथल होती ही रहती है। उसका परिणाम कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन ऐसी उथल पुथल से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है कभी भी विचलित नहीं होता, अप्रभावित रहता है। तो तब हम उसे समझते हैं कि वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है। तो इस तरह से संसार के द्वैतों से, द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में जो स्थिर है वह अच्छाई और बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारा सरोकार जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण से होता है, और भगवान जो हमेशा सर्व मंगलमय है। तो ऐसा कृष्ण भावना अमृत से पूर्ण जो मनुष्य हो जाता है, उस वो ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं, है ना। तो समाधि में होता है वो सतत, और बहुत प्रसन्न रहता है, आत्मतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जिस भी व्यक्ति ने सारी इंद्रियों को, अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर केवल आध्यात्मिक इच्छाएं की हैं, है ना, वो उसका मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा में संतुष्ट रहता है ना। तो ये कृत्रिम साधन से हम नहीं पा सकते। सिर्फ हम जब कृष्ण भावनामृत में भगवान की दिव्य प्रेम से मई सेवाओं में संलग्न रहेंगे, तभी ये स्थिति हमें प्राप्त हो पाती है। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक अत्यंत धनी व्यक्ति का जो सेवानिष्ठ सेवक होता है, उसको कभी कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि उसका स्वामी उसे सब कुछ, सारी आवश्यकताओं की समय से वो पूर्ति कर रहे हैं। तो इसके कारण वो सदैव असंतुष्ट रहता है और सेवा में स्थित रहता है, उसे बस सेवा करनी है अपने स्वामी की। तो इसी प्रकार साधक जो होता है वो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास मानकर भगवान की प्रेममयी सेवा में ही निमग्न रहता है, संलग्न रहता है। तो समस्त सांसारिक चिंताओं को और इंद्रिय के भौतिक इच्छाओं के रूपी आवेगों से वो निर्भय हो जाता है। तो भगवान उसकी हमेशा रक्षा भी करते हैं। तो मुनि के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं श्लोकों में, कि बाहरी सुख दुख, जय
पराजय, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ऐसी जो द्वैतताएं हैं उससे वो उद्वेलित नहीं होता है ना, वो समभाव की स्थिति में रहता है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समभाव रहता है, क्योंकि जो मनुष्य के विगत कर्म है उसके अनुसार उसे पूरा जीवन सुख दुख मान अपमान लाभ हानि मिलते रहते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ मुनि है उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल सम है, सम हो चुकी होती है, और वो स्थिर रहता है हर हर परिस्थिति में। तो ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और हमें यही कामना करनी है, इच्छा करनी है कि हम भी इस तरह के शुद्ध भक्त बने, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। तो इस जीवन में जितना हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, है ना, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्थिति, ये स्थित प्रज्ञ मुनि की स्थिति हम बहुत सरलता से पालेंगे और भगवान को परम प्रसन्न कर पाएंगे, जिससे हम पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव पाद की जय, आप सब भक्तों की जय।